हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आखिर आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनकी बातें सुनेंगे, देखते हैं वो आपसे क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग होगी और टाइमलेस भी, और जनरल रीडिंग भी है। ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। ठीक है, सो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी आप अपनी आंखें बंद करें, अपने पर्सन का अच्छे से ध्यान करें, उनकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करें। और उन्हें अपनी हीलिंग एनर्जीज ट्रांसफ़र करें, यानी कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो ठीक हो जाएं अगर उन्हें हेल्थ इश्यूज़ हैं, और या तो वो आपको आने वाले समय में ढेर सारा प्यार करें। चलिए मैं शुरू कर रही हूँ। ऑल ज़ोडिएक साइंस होंगी ये, यानी कि सारे साइंस, सारी राशियाँ जो है इसमें इंक्लूड होगी। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, द हर्मिट, द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स मुझे सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दें। ओके, यूनिवर्स की चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर दें। दी वर्ल्ड, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दें। सो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या मुझे काफ़ी स्ट्रांगली टॉरस या लिब्रा की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सॉरी, कैमरा हिल गया। और काफ़ी लोगों के लिए वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकती है। सबके लिए अलग अलग डिफर कर सकता है, उनके पार्टनर की साइन हो सकती है ये। वैसे तो ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है ये। ठीक है, सो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब दिन रात जो है आपके बारे में सोच रहे हैं। आप उनके माइंडसेट्स पे बहुत ज़्यादा छाए हुए हो। मुझे कई हद तक दिखाई दे रहा है कि शायद आपने अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग की है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखे हैं, या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको बियर नहीं हो रही हैं, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आपको कैसे मनाएं या कैसे समझाएं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कोई गिफ्ट देके या कोई बातों की तरीके से मनाने के बारे में सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने या तो कोई नए प्रस्ताव को हाँ बोल दिया, या शादी के किसी नए प्रस्ताव को हाँ बोला है, या काफ़ी हद तक आप अपनी शादी में या तो अपने घर गृहस्थी में बहुत ध्यान देने लगे हो, या कोई न्यू पार्टनर की आपकी लाइफ में एंट्री हुई है। पॉसिबिलिटीज़ है कि या तो प्रमोशन हुई होगी, कोई सक्सेसफुल मोमेंट मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारणवश आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अब आप आगे बहुत ग्रो कर रहे हैं, आप आगे बढ़ गए हैं, और कहीं ना कहीं आप अब इनको पीछे शायद मुड़कर नहीं देखेंगे। आपको खूब बैठने का डर इनके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये भी सोच रहे हैं कि क्या आपको शादी का प्रस्ताव देना चाहिए, शायद आप कन्विंस हो या नहीं हो, क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया है, और बहुत सेल्फिश होकर इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा है। बट अभी बहुत जल्द मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके मन में ऐसा कोई थॉट प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आपके साथ दोबारा सब कैसे पैचअप किया जाए, सब कैसे ठीक किया जाए, वही उनकी दुविधा है। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके मन में डर बैठा है कि शायद आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया भी तो। अपने अप्रोचेस को लेकर ये क्लियर होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे। इनके मन में डाउट है काफ़ी हद तक कि आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनका कहना काफ़ी हद तक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, और बहुत ज़्यादा
आपके प्रति आकर्षित भी है, बहुत ज़्यादा आकर्षित है। इनका जो है आपके प्रति आपको देखकर ही इनका कहीं ना कहीं मन में ऐसा होता है ना कि लड्डू फूट जाता है, या कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर उत्साह आ जाता है। बट काफ़ी समय से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन या तो बोलचाल नहीं कर रहे थे, या ऑन एंड ऑफ या कोल्ड बिहेवियर बहुत ज़्यादा इन्होंने दिखाया है आपको, जिसके कारणवश आपने तंग आकर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत की है। या तो किसी चीज़ का एक्सेप्टेंस दिया है, या अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरुआत करके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे बच्चे भी इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। या तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप प्रेग्नेंट हैं राइट नाउ, या आपके इनके घर में कोई प्रेग्नेंट है, या बच्चा कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया है अभी तक। ठीक है, मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि इनके मन में आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा। यानी कि रात में तो सीधा उनके मन में आप ही के ख्याल चलते रहते हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं। इनके कार्ड्स में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है पुरानी मेमोरीज़ को, पुराने मैसेजेस को बहुत ज़्यादा मतलब देखते हैं। या तो आपके पुराने कोई फ़ोटोज़ है जिसको ये बार बार देखते हैं, या देखती भी हो सकता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है इनके जो है आप मन में और दिमाग में बुरी तरह से छाए हुए हो। आपका आगे बढ़ना या आपकी लाइफ में आपका इतना चेंज हो जाना इनको कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मिस से ज़्यादा कह सकती हूँ कि आकर्षित बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत फैंटेसाइज़ कर रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप दोनों जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है तो कहीं ना कहीं ये वो डिसीजन लेना चाहते हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय बोलना पड़े, क्योंकि ये एक्सक्यूजेस बना रहे हैं या मौके ढूंढ रहे हैं जहाँ पे इन्हें एक मौका मिल जाए और ये वहाँ से कट आउट हो जाए और फटाक से निकल के आपके पास आ जाए। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर अकेलापन बहुत ज़्यादा इन्होंने फील किया है, बहुत ज़्यादा खालीपन और अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। और कई हद तक इनको जो है इनके अंदर पॉसेसिवनेस बहुत ज़्यादा भर भर कर आ रही है। ये आपसे बात करना चाहते हैं और आपको बोलना चाहते हैं कि दूर रहो जिससे भी बात कर रही हो या जिससे भी बात कर रहे हो, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं उससे तुम्हारा बात करना। ये काफ़ी हद तक पॉसेसिव हो रहे हैं और जेलस भी हो रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, अपने बारे में नहीं कई हद तक मतलब बोलते हैं ना, आपके बारे में ना सोच के अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अपने मन का आया तो उन्होंने आपको गोस्ट भी कर दिया। अब अपने मन की इच्छा जागी और देखा कि आप आगे बढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे। इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है आपके आगे बढ़ने से। कई हद तक इनको कहीं ना कहीं आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है और काम पे इनका मन नहीं लग रहा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काम पे कहीं पे भी ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बार बार इनका ध्यान आपकी तरफ चला जा रहा है। आपसे कम्युनिकेशन करने की भी या तो तैयारी है या तो कर चुके हैं, या तो आपको हिंट दिया होगा अभी तक, ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे होंगे, या आपको अचानक से मैसेज करके या डिलीट कर रहे होंगे, या आपको कहीं ना कहीं स्टोरी स्टेटस देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ हिंटिंग दे रहे होंगे ये पर्सन आपको। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हिंट्स दे रहे हैं आपको, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए तरस रहे हैं, पर अपने अंदर जो है सेल्फ कंट्रोल बनाकर बैठे हैं। काफ़ी हद तक सोच रहे हैं कि धीरे धीरे तरीके से मैं बात करूँगा या करूँगी, अभी तो मैं टाइम ले लेता हूँ, या अभी तरीके से मतलब एकदम से जाऊँगा तो या भाव खाएगी या भाव खाएगा, कहीं ना कहीं ये इनके दिमाग में है। तो इनको कहीं ना कहीं डर बहुत लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है इनको, कहीं ना कहीं इनके अंदर गिल्ट भी जाग रहा है। इनको कहीं ना कहीं याद आ रहा है कि इन्होंने क्या किया। इनको अपने जो बोलते हैं ना गलतियों का भी एहसास होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और कई हद तक मैं कह सकती हूँ ये पर्सन जो है डरे हुए हैं कि, या डरी हुई हैं कि अब इन्होंने अगर आपके सामने कोई अप्रोच किया तो आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप शायद इनके प्यार को ठुकरा देंगे। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बट अगर ओवरऑल एनर्जीज़ को चेक करें कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं तो इनका सिर्फ एकमात्र कहना है, तुम जिसके भी साथ हो उससे दूर रहो, दूरी बनाओ, मैं वापस आऊँगा या मैं वापस आऊँगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के होने की। तो कई हद तक इनको आपका ज़्यादा एकदम से चेंज हो जाना इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इन्हें आसानी से भूल जाएंगे, जिसके कारण जो है ये डेस्परेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और रिकंसलेशन देने के लिए या रीयूनियन करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। आपके साथ एक इंटीमेसी भी प्लान कर सकते हैं, या पॉसिबिलिटीज़ है कि गेट टुगेदर करने के बारे में सोचेंगे। आपको कहीं बाहर भी ले जा सकते हैं। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि घुमाने फिराने और एकदम से बोलते हैं ना पटाने रिझाने, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे इनकी तरफ से दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि और क्या चल रहा है इनके मन में। यूनिवर्स मुझे गाइड करें इनके मन में और क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके मन में और क्या चल रहा है, वो क्या और कहना चाहते हैं। सक्सेस, प्रोजेक्शन, फ्रेंडलीनेस, दी लवर्स, माय गुडनेस, शिज़ोफ्रेनिया, पॉलिटिक्स, ओहो, सेलिब्रेशन, क्लिंजिंग टू द पास्ट, compromise, and the last, ripeness.
सो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे तो बड़ी स्माइल आ गई फेस पे। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत जल्द अपने रिश्ते में एक सक्सेस प्राप्त करने वाले हैं, या तो आपका जो सक्सेसफुली आगे बढ़ना या आपका इतना ज़्यादा चेंज होना कहीं ना कहीं इनको जो है टेंशन दे रहा है, डरा रहा है। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा अपने आसपास महसूस करने लगे हैं, आपका आभास यानी कि आपका एहसास महसूस करने लगे हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा पागलों की तरह सोच रहे हैं या सोच रही हैं। कई हद तक ये आपके सामने अब दोस्ती का प्रस्ताव रखेंगे, पहले आपसे दोस्ती बढ़ाएंगे क्योंकि उनको मालूम है कि एकदम से आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा डांट डपट कर उनको भगा देंगे। तो काफ़ी हद तक उनको डर लगा हुआ है, जिसके कारण ये आपके सामने पहले दोस्ताना व्यवहार रखेंगे, दोस्ती वोस्ती करेंगे, फिर आपके साथ इंटीमेसी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर जो है ये इंटीमेसी शायद कर भी लेंगे या आपके साथ जो है धीरे धीरे आगे बढ़ भी जाएंगे, पर इनके अंदर अचानक से ये डर बहुत हावी हो जाएगा। इनको कहीं ना कहीं कुछ लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, दया दाल में कुछ काला है, ये इतना बदल गई है या इतना बदल गया है, कुछ तो उल्टा है। कई हद तक आपके साथ पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, आपके साथ बहुत मैनिपुलेट करेंगे। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं जो इन्हें पसंद नहीं, तो ये उनके लिए आपको मैनिपुलेट करेंगे और बोलेंगे अरे उससे मत बात कर, वो पता है तेरी बुराई करता था या बुराई करती थी, तुझे पता है उसने तेरे बारे में ऐसा बोला था, अरे मेरे को पूछ मैं बताता हूँ तेरे को सब। कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करेंगे, काफ़ी कंफ्यूज करेंगे। या किसी और पर्सन से आप बात करोगे तो बोलेंगे ओ अच्छा है, अच्छा तुम आगे बढ़ गए हो या आगे बढ़ गई हो, अच्छी बात है, गुड गुड गुड। वैसे इतना खास नहीं है वो लड़का या वो लड़की, इतना कुछ मेरे ठीक है भाई, तुम जिसमें खुश, लेकिन मेरे को तो बड़ा चिपकू लगा। कहीं ना कहीं ऐसी बातें कर करके ना आपको कंफ्यूज कर देंगे। इनकी शक्ल देखो ना, पीछे से कैसे मास्क पहनकर बाहर ऐसे लाइक मुस्कुरा रहे, नॉर्मल साइन प्रिटेंड कर रहे हैं, और मन में कैसे एकदम सांप बैठा हुआ है। काफ़ी हद तक नाग या नागिन का काम करेंगे, काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में ना जो है डंक मारने के लिए, डसने के लिए आए हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी कि आप आगे बढ़ कैसे सकते हो, ये इनकी क्यूरियोसिटी है, जिससे मुझे सीरियसली बहुत हंसी आ रही है इनको देखकर। सेलिब्रेशन का कॉज है, या तो आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हो, अभी आजकल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो, या पॉसिबिलिटीज़ है कि आप कोई सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर अटेंड करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको लेकर इनके अंदर और डेस्परेशन आएगा। आप सेलिब्रेशन अटेंड करोगे और इनके अंदर ये जागेगा कि हे भगवान, ये कहीं मेरे पास्ट के कारण जो भी मैंने इसके साथ किया उसका रिवेंज तो नहीं लेगा तो नहीं, कहीं किसी और का तो नहीं हो जाएगा। इनके अंदर ज़बरदस्त इनसिक्योरिटी आई है भाई, बहुत मज़ा आ गया सीरियसली। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार आने वाला है आपको, क्योंकि कई हद तक ये जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ भी जाओगे ना, ये आपकी पूरी खबर रखने की कोशिश करेंगे, पर आप भी कम नहीं हो, आप बहुत अच्छे से उनको कंफ्यूज कर रहे हो, घुमा रहे हो। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते की कड़वाहट ख़त्म होने वाली है और बहुत जल्दी इस रिश्ते में नई मिठास आएगी, और ये इस बार कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप नहीं, इस बार कॉम्प्रोमाइज़ होगा इनकी तरफ से, और आप ये करके दिखाएंगे। बेहतरीन शॉट है भाई, क्या बोले, मुझे लग रहा है कि अब इस बार के बॉलिंग में आप सिक्सर पक्का मार के दिखाएंगे। बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आप, पक्का मुझे ऐसा लग रहा है आपने लाइफ की नई शुरुआत की है, इसके कारण ये इतना डेस्परेट हो गए हैं, और ये जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। किसी के पीछे दौड़ लगाने से तो बेहतरीन है ये, यही आउटकम। अब देखते हैं, अब जब कहने की बात आई है तो देखें और क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेजेस देना चाहेंगे आप इनकी पार्टनर की तरफ से मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। सबसे पहला मैसेज जो है, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ब्यूटीफुल सॉन्ग है आपके लिए, और शायद वो चाहते हैं कि अब वो सोसाइटी में ऐलान करे कि मेरी बंदी है या मेरा बंदा है, खबरदार जो कोई आया आगे इधर किधर उसको कोई देखेगा नहीं, उस पर कोई ट्राई नहीं मारेगा, समझे क्या, दूर रहो वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं। प्लीज़ डोंट क्राई, तो रोना नहीं, रोए मेरे दुश्मन, ये आपका कहना था ना, ये मैंने आपकी तरफ से बोला उनको, रोए मेरे दुश्मन अबे जा अबे मुझे भूल मत जाना। तो ये कह रहे हैं खबरदार जो मुझे भूल गई या मुझे भूल गए। अब लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, तो मैंने कहा ना, ये आपको घुमाने फिराने ले जाएंगे या तो ड्राइव पे ले जाएंगे नई गड्डी में। सेलिब्रेशन, तो यस इट्स अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, तो यस आपको विक्ट्री मिलने वाली है, इसलिए भी सेलिब्रेशन तो बनता है। डोंट क्विट, जो भी आप कर रहे हैं बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, क्विट मत कर जाना, ठीक है। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा,
मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। कुछ नहीं, इनको जो आप दिखा रहे हो या जो आप इनके अंदर इनसिक्योरिटी ला रहे हो ना, ये उसका असर है। बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे आपको, इनकी बातों में आसानी से मत आना। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, तो अपने इंट्यूशंस पे पूरा भरोसा रखो, आप जो कर रहे हो वो सही हो रहा है कि नहीं, आइडिया लग जाएगा। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। तो काफ़ी हद तक ये मैसेज उन आपके पार्टनर की तरफ से जो कह रहे प्लीज़ कोई जाओ यार, उसको वापस ले आओ यार, ये निकल गई या ये निकल गया तो मेरे तो बैंड बज जाएगी यार, मैंने तो हल्के में ले लिया था इसको, अब तो भारी पड़ गया मेरे पे। तो बहुत अच्छा जा रहे हैं भाई। 100 सोनार की 1 लोहार की, तो बहुत बेहतरीन शॉट। ये हुआ उमदा शॉट। आप लोगों को मैसेज नहीं दिख रहे, मैं इसका लाइट थोड़ा कम कर देती हूँ। यस, 100 सोनार की 1 लोहार की, तो यस अब होगा 100 सोनार की और 1 लोहार की। आप इन्हें अच्छे से करारा जवाब देंगे। CGKOSW, ये लेटर्स आपके पर्सन के नाम से हो सकता है, आपके पर्सन का नाम हो सकता है या आपका नाम हो सकता है, या ओ से ऊटी हो सकती है, कोई भी नाम आपकी से लोकेशन से भी हो सकता है, कुछ लेने देने में। जीने भी दे दुनिया हमें, इल्ज़ाम ना लगा, एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता। सो काफ़ी हद तक ये बहुत बड़े देवदास या देवदासी बनने वाले हैं। इनसिक्योरिटीज़ के चलते आपके सामने बड़ी बड़ी ड्रामेबाजियाँ करेंगे, जिसके कारण उन्होंने ये सॉन्ग डेडिकेट किया है आपको। समथिंग इज़ एंडिंग बट समथिंग इज़ स्टार्टिंग। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपने एक नई शुरुआत की है जो कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रही है। परेशान हूँ तो देखा, परेशान है ये। हे भगवान, लास्ट मैसेज है। अरे यार, अल्फ़ाबेट से BFJNRVZ। आपके पर्सन के नाम का लेटर हो सकता है या आपके नाम का हो सकता है, लोकेशन का हो सकता है, ठीक है। सो ये है आप लोगों की। अच्छा, जाते जाते ना मैं साईं बाबा के डेक्स भी कर लेती हूँ, साईं बाबा से भी पूछ लेते हैं, या शायद साईं बाबा के डेक्स किए ना हमने, किए हमने साईं बाबा के डेक्स किए ना हमने। एक मिनट, मोनोलॉजी से भी निकाल लेती हूँ। एडवाइस निकाले बिगर कैसे छोड़ दूँ आप लोगों को, एडवाइस निकाल लेते हैं। मोनोलॉजी बहुत दिन से यूज़ नहीं किया, आज मोनोलॉजी यूज़ करेंगे हम। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मोनोलॉजी कार्ड मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप। What do you need to release? Your dreams need a practical plan, a time to give rather than take. Show the world the real you. तो यस, ये समय है जब आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव लाके एक नई बिगनिंग करनी होगी और अपनी पुरानी एनर्जीज़ को लेट गो करके रिलीज़ करना होगा। यानी कि जो भी चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं उसे पीछे छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोच विचार ना करके वेटिंग पोजीशन से बाहर निकल के अपनी लाइफ में आगे एक नई शुरुआत कीजिए और अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकली प्लान कीजिए। यानी कि आप जो सपने पाना चाहते हैं उसको दिमाग से चलने की कोशिश करें, दिमाग से कैसे उसे अचीव कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। ये समय होगा जहाँ पर आप अपने आप को ज़्यादा समय दें, ठीक है। आप दूसरों के लिए करें लेकिन अपने आप की भी वैल्यू खुद को समझाएं कि क्या है आप। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये समय वो होगा जहाँ पे आप दुनिया को दिखाएंगे, हर एक इंसान को दिखाएंगे कि आप क्या चीज़ है, ठीक है। सो ये है आप लोगों के लिए, आप लोगों की प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो, सब्सक्राइब ठोक दो और कमेंट बॉक्स में बताओ कितना मज़ा आया रीडिंग देखकर, रिजोनेट हुई या नहीं हुई, या कितने एक्साइटेड हो आप इन चीज़ों को देखकर। और उसके अलावा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स डाल रखी हैं अपने दूसरे 2 चैनल्स और इंस्टाग्राम के अकाउंट की। अब वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब या फॉलो या शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है अपने वीडियो पे, और उस पर व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो और ऐसे ही चैलेंजेस बनाते रहो, पॉजिटिविटी अपने अंदर जो है बनाए रखो और न्यू बिगनिंग्स करते रहो। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।